पहले मैं इकमा वासियों से उनका भाई बनूंगा, उनका बेटा बनूंगा, उनका दोस्त बनूंगा, उनसे मिलजुल लूंगा, उनकी कमियों को समझूंगा और उसके बाद नारायण सिंह मेरे परदादाजी ग्रेट ग्रैंडफादर के फादर हुए। परदादाजी माय ग्रेट ग्रैंडफादर राजकिशोर सिंह, वो 1926 में ही ब्रिटिश टाइम में जज बन गए थे और उनका ऑल इंडिया लेवल पे भी रैंक बहुत अच्छा आया था उस समय। और जज साहब ने मेरे ख्याल से जितना ज़मीन बांटा है, जितने लोगों का यूनिवर्सिटीज़ में नौकरी लगवाया है, ये सब जानते हैं। मेरे दादाजी हुए कमिश्नर साहब मानवेंद्र नारायण सिंह। मेरे फादर हो गए अभय कुमार सिंह, ही इज़ अ रिटायर्ड चीफ इंजीनियर। अभी का यहाँ का करंट सिचुएशन देख के मुझे लगा कि हमारे ही परिवार के किसी आदमी को अब आगे आके यहाँ पे सुधार लाने से की कल आप बलिया कोठी ग्राउंड में आप एंट्री मारे थे और जिस प्रकार से आपका स्वागत हुआ, सबके जुबान पे एक ही नाम था कि आखिर ये सब है कौन। जी हाँ, तो ये तो एक्चुअली कमी मेरा ही है। मेरा नाम असल में हुआ असीम राजमोहन सिंह और मैं इकमा के जो जज साहब रहे उनका मैं परपोता हूँ। और मेरे चाचा हैं साकेत सिंह, मैं उनका भतीजा हुआ। और ऐसे आई एम बाय एजुकेशन आई एम बीटेक ग्रेजुएट एंड अभी मैं रांची में अपना काम कर रहा हूँ, रांची और दिल्ली में, लेकिन हुआ मैं हंसराजपुर का ही। जी सर आपका फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत नामी रहा है एकमा के लिए, लेकिन पहले भी आपके फैमिली से, जैसे आपके चाचा जी हो गए साकेत सिंह, वो जी मांझी जब विधानसभा था तो उस समय से राजनीति में आना चाहे, लेकिन तब से देखा गया कि उसके बाद से कोई चेहरा सामने नहीं आया एकमा वासी के सामने। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इसमें कह सकते हैं कि कुछ कमी हमारे परिवार की भी है और कुछ कमी उस समय के रहे बिहार की माहौल के भी है। हम तो गांव से हमेशा जुड़े रहे, इस गांव के लिए ही हमारे परिवार ने सारा काम किया। इकमा में जो सबसे पुराना स्कूल बना था 1932 में उसका लिखा हुआ है, लेकिन उसका काम 1928 में चालू हो गया था। और जो यहाँ के लोग हैं वो ये भी जानते होंगे कि इसके पहले भी 1905 में भी स्कूल बना था। और इकमा का जो रजिस्ट्री ऑफिस आया है, जो भी यहाँ पे बहुत सारी प्रगति हुई, उसमें मेरे परिवार का बहुत मेजर योगदान रहा काफ़ी समय तक। उसके बाद थोड़ा कुछ कारणवश हमारे परिवार वासी दूसरे शहर में जाके बस गए, लेकिन हमने अपने गांव के सारे अपने स्टेट को पूरा मेंटेन रखने की कोशिश की। लेकिन अब अभी का यहाँ का करंट सिचुएशन देख के मुझे लगा कि हमारे ही परिवार के किसी आदमी को अब आगे आके यहाँ पे सुधार लाने की ज़रूरत है। हमने देखा कि यहाँ का जो स्कूल है, उस स्कूल के आगे कोई सेकेंडरी फेज़ में कोई एजुकेशन के लिए कुछ आगे काम नहीं हुआ। यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं हुआ। तो यही सब चीज़ सोचते हुए अब मैंने अपना एक्टिविटी यहाँ अपने गाँव वासियों के लिए और उनके बढ़ोतरी के लिए अब मैंने अपना एक्टिविटी यहाँ बढ़ा दिया है और आप हमको रेगुलर देखते रहेंगे। जैसे आप बताएं कि नहीं मेरा नाम ये है, हम जी ये किए, तो मतलब जी। आप बीटेक करने के बाद किए क्या, थोड़ा अपने अपने बारे में डिटेल बताइए, क्योंकि लोग जो है वो जानने के लिए उत्सुक हैं आपके बारे में। अच्छा, बीटेक करने के बाद मैंने बैंगलोर में जॉब किया। जॉब करने के बाद उसके बाद मैंने देखा वहाँ पे, फिर इंडिया में दिल्ली दिल्ली में भी कुछ समय रहा, अलग अलग जगह पे रहा। मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए लक्ष्य दाबस जो रहे हैं इंडिया रिनाउंड टीचर, उनसे ऑर्गेनिक फार्म्स की ट्रेनिंग भी ली। थोड़ा सा स्पिरिचुअल जर्नी भी किया, मेडिटेशन साइड में भी गया। एक ऑल राउंड डेवलपमेंट रहा जिसमें मैंने पूरे इंडिया का दर्शन किया और मैंने ये समझा कि कमी है हमारे राज्य में। इसमें लोग गलत नहीं बोलते हैं, कमी है और उस कमी को दूर करने के लिए किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने ये कदम लिया कि ये कमी को दूर करने के लिए मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अपने साथ रहने वाले लोगों को अगर मैं उजागर कर दूँ कुछ उन कमियों के बारे में और कुछ काम पहले अपने दम पे करके यहाँ दिखाऊँ, तो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। और मैं बिहार का एक्चुअली पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहता हूँ। बिहार इज़ नॉट अ स्टेट ऑफ बेगर्स। इस राज्य ने इस कंट्री को, इस वर्ल्ड को मेजर रिलीजन्स दिए। जो पहले आक्रमणकर्ता थे अलेक्जेंडर के साइड से जो आए, अलेक्जेंडर के भी पहले जो आए, उनको हरा के जिन्होंने भेजा वो यहाँ के लोग थे, यहाँ के राजा थे। और मैं चाहता हूँ कि लोग यहाँ के इतिहास को समझें और यहाँ की मिट्टी को सोना समझ के उसका रिस्पेक्ट करके अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ाएं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जी बहुत ट्रेवलिंग भी किए हुए हैं, जी
और कहीं ना कहीं अभी जो स्कूल हम देखे हैं, रजिस्ट्री ऑफिस देखे जी हैं, तो खैर रजिस्ट्री ऑफिस तो सरकार का ही जी है, हाँ जी हाँ। स्कूल भी सरकार का है। लेकिन जी। क्या लग रहा है आपको, इकवा में क्या शिक्षा का स्तर जो है, या फिर स्कूल में जो स्कूल की जो संरचना है, आप बहुत पहले देखे होंगे और जी अब में जी क्या उसमें कुछ अंतर लग रहा है? बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि 1968 में जब ये स्कूल हमारे कंट्रोल में था, इस स्कूल को प्रेसिडेंट्स मेडल मिला था। तो आप ये चीज़ समझिए कि जिस स्कूल को प्रेसिडेंट मेडल मिला है और स्कूल का कंडीशन आज आप लोग के सामने है सरकार के पास जाने के बाद, तो शिक्षा का स्तर तो ऑब्वियसली बहुत कम है यहाँ पे। लोगों में अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस रहेगा तो लोग सवाल पूछेंगे, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें सरकार का ही दोष रहता है कि लोगों को अशिक्षित बना के रखो, 2,500 की रेवड़ी दो और लास्ट में जाके वोट ले लो। क्योंकि ये मेहनत का काम है ना, यहाँ कॉलेज बनाना, यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप करना, यहाँ के लोगों को उजागर करना। कमी तो है, और इसमें मेजर दोष तो सरकार का भी है, और कुछ दोष जो यहाँ से नेता बन के गए उनका है। जी। आजकल सर देखा जा रहा है तो युवा चेहरे का राजनीति में बड़ा मांग है। सब लोग विश्वास भी कर रहे हैं कि चेहरा युवा है, पर आप उसमें भी आप पढ़े लिखे हैं, जी तो क्या एकमा वासी के लिए आप फ्यूचर में जी। कुछ बन के आएंगे? अभी इसके बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं। पहले मैं एकमा वासियों से उनका भाई बनूंगा, उनका बेटा बनूंगा, उनका दोस्त बनूंगा, उनसे मिलजुल लूंगा, उनकी कमियों को समझूंगा और उसके बाद कुछ कहूँगा। अच्छा, एक बात और हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप जो हैं, जैसे स्कूल का ही हम बात कर रहे हैं, जी। तो आप किस स्कूल के बारे में अभी हमसे बात कर रहे थे? किस स्कूल के बारे में बता रहे अलख नारायण सिंह हाई स्कूल, जो मेरे परिवार द्वारा बनाया गया था, ANS हाई स्कूल। जी हाँ। थे? अच्छा, अच्छा। ये आप जो हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड, जी हाँ। थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में भी आप बताने का ही करें। बैकग्राउंड तो बहुत पुराना है मेरे परिवार का, यहाँ के लोगों को पता भी होगा। ऐसे अलख नारायण सिंह मेरे परदादा जी, ग्रेट ग्रैंडफादर के फादर हुए। यहाँ के हम लोग ओरिजिनल ज़मींदार कह सकते हैं, लेकिन वो वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहूँगा अभी के समय पे। उसके बाद मेरे परदादाजी, माय ग्रेट ग्रैंडफादर राजकिशोर सिंह, वो 1926 में ही ब्रिटिश टाइम में जज बन गए थे। अच्छा, जज साहब। जज साहब जिनका आप नाम सुनते हैं, वो हाँ। एक्चुअली 1926 में ही जज बन गए थे, और उनका ऑल इंडिया लेवल पे भी रैंक बहुत अच्छा आया था उस समय। और जज साहब ने मेरे ख्याल से जितना ज़मीन बांटा है, जितने लोगों का यूनिवर्सिटीज़ में नौकरी लगवाया है, ये सब जानते हैं। मेरे दादाजी हुए कमिश्नर साहब मानवेंद्र नारायण सिंह, और उन्होंने भी यहाँ पे बहुत काम किया, खेती बाड़ी पूरा इकारी साइड में बहुत सारे लोगों को ज़मीन दे के उनको बसाया भी है। मेरे फादर हो गए अभय कुमार सिंह, ही इज़ अ रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, और यहाँ का जो आपका राम जानकी मंदिर में जो भी काम हुआ, या फिर कोविड के समय फूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो वो सब चीज़ में उनका योगदान रहा। जी हाँ। तो क्या लग रहा है आने वाले समय में एकमा को जी। एक युवा चेहरा, जैसे आपके घर में साकेत सिंह जी थे, जी वो जी मांझी विधानसभा से चुनाव लड़े हुए थे, जी 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 तो उसके बाद जो है वो आपके फैमिली से जो है जी कोई चेहरा उभर कर नहीं आया, जी तो हाँ क्या जी। आने वाले समय में एकमा को एक नया चेहरा मिलने वाला है, युवा चेहरा मिलने वाला है? जैसा मैंने कहा कि मेरे चाहने से नहीं होता है, लोगों के चाहने से होता है। लोग हैं, और लोग अगर चाहेंगे तो क्यों नहीं, हम तो हमेशा साथ में खड़े हैं उनके। जी। एकमा वासियों से क्या अपील कीजिए? एकमा वासियों से मैं खाली बस ये अपील करूँगा कि मैं जो अभी ये साल जो कैंपेन्स ला रहा हूँ उसमें मेरा साथ दें, जिसमें मैं एक एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन लाऊंगा, एक एग्रीकल्चर अवेयरनेस कैंपेन लाऊंगा, और हेल्थ से रिलेटेड कैंपेन लाऊंगा। उसमें साथ दें, उसमें योगदान दें, उसमें सीखें और अपने लाइफ को और अच्छा बनाएं।